बिहार विधानसभा में जेडीयू भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश जारी है। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह के नाम से जानते हैं। ललन जी, आप लोग नागालैंड में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी आप लोगों को सफलता मिली थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। तो ये राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए नागालैंड में आप कैसे जीत सुनिश्चित करेंगे और राष्ट्रीय पार्टी क्या इससे बन जाएगी? देखिए, नागालैंड में हम लोग 2018 का विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और उस समय हम लोगों को एक सीट जीते थे। एक सीट पर हम लोग बहुत कम वोट के अंतर से हारे थे और 5.6% वोट हम लोगों को मिला था। जो चुनाव आयोग का जो मापदंड है उसमें है कि जिन राज्यों में 100 से नीचे विधानसभा की सीटें हैं, उन राज्यों में 3 विधानसभा की सीट जीतना या कम से कम 6% वोट प्राप्त करना। तो हम नागालैंड में चूक गए थे। अभी 3 राज्यों में हमारी पार्टी की मान्यता है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। और चौथे राज्य नागालैंड में अगर हम इस चुनाव में जो चुनाव आयोग का मापदंड है उसको अगर हम पूरा कर लेंगे तो 4 राज्य में हमारी मान्यता हो जाएगी और जिस भी दल को 4 राज्य में मान्यता होती है वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। अभी हम नागालैंड गए थे, नागालैंड में हमने संभावनाएं देखी हैं। नागालैंड में हमारी पार्टी के लिए अपार संभावनाएं हैं। लेकिन वहाँ पर तो बीजेपी है और बीजेपी के खिलाफ आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो इस बार क्या आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या फिर साथ में? देखिए, हम अरुणाचल प्रदेश में भी जब चुनाव लड़े थे 7 सीट जीते थे, तब भी हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। मणिपुर में जब हम 6 सीट जीते तब भी हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। और जो 6 सीट जो हम जीते हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के उम्मीदवारों को हराकर मणिपुर में हम जीते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है वो बिहार तक सीमित है और जब बिहार तक सीमित है तो हम अन्य राज्यों में तो स्वाभाविक तौर पर हमको बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर हम पार्टी का विस्तार चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपकी कोशिश जारी है कि आप कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनवाएं और इसके लिए आप कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो है बीजेपी के साथ आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के नेता बार बार डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या राय है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनाना एक कंसेप्ट है और कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर दिल्ली में बन जाएगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, तो पटना में भी बन जाएगा। इसमें कौन खास बात है। लेकिन जो सब ठीक है, हम लोग को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कई ऐसे मसले हैं जिस पर कि विरोध आपका और बीजेपी का साफ दिखता है, और चाहे आप देख लें एनआरसी का मुद्दा हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो। अभी हाल ही में आपकी एक मांग आई थी अग्निपथ योजना को लेकर, पुनर्विचार को लेकर के। पुनर्विचार तो हुआ ही नहीं, कोई बात तक नहीं हुई। देखिए, अलग अलग पार्टियां हैं, बीजेपी भी अलग पार्टी है, हमारी पार्टी भी अलग पार्टी है। हमारे अपने नीति हैं, हमारे अपने सिद्धांत हैं। हम अपनी नीति और सिद्धांत को जीवित रखते हुए हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं। इसलिए हम मुद्दों पर आधारित, जैसे 3 तलाक का सवाल आया लोकसभा में, तो हमने उसका समर्थन नहीं किया। धारा 370 को हटाने का सवाल आया, हमने उसका समर्थन नहीं किया। आपको स्मरण होगा कि जब आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय जब हम लोगों ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था, तो जो नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस अटल जी की सरकार में बनाया गया था, उसमें भी कई तरह के मुद्दे थे। तो 370 का सवाल था, कॉमन सिविल कोड का सवाल था, या राम मंदिर का सवाल था। ये सब सवालों पर स्पष्ट तौर पर उसमें उल्लेख था कि इन चीज़ों पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो इसलिए हमारे नीति और सिद्धांत के साथ हम हैं और हम नीति और सिद्धांत को छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में थोड़ी है। हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टियों का अपनी सोच है, अपनी नीति है। इतना बवाल हो रहा है अध्यक्ष जी, बिहार विधानसभा में भी साफ देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के ही आपके हालांकि स्पीकर हैं वो
लेकिन विधायक तो वहीं से हैं। जिस तरह से पैरेलल सरकार चला रहा है, जिस तरह से पैरेलल बातें हो रही हैं, वो आपको लग रहा है कि सही दिशा में जा रहा है? ये क्या गठबंधन के लिए ठीक है? देखिए, ये विधानमंडल, बिहार विधानमंडल का जो सवाल है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। बिहार विधानमंडल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर बेहतर जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी के उसमें संसदीय है, मुख्य सचेतक है, ये लोग उसके लिए सक्षम व्यक्ति हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। हमको कुछ पता भी नहीं है। विधानमंडल में हम थोड़ी जाके विधानसभा में बैठते हैं। आपको लगता है कि गठबंधन के लिए ठीक नहीं हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह से बातें हो रही? हमको कोई जानकारी ही नहीं। हमको कोई जानकारी हो उसका तब ना। आप जानकारी दे रहे हैं तो हम जान रहे हैं। आप लगता है इस सवाल को पास करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। 2 सवाल और बच गया है। एक सवाल यह है कि केंद्र में आरसीपी सिंह जेडीयू कोटा से मंत्री थे और 7 तारीख को उनका पूरा हो रहा है। क्या आप इसके लिए प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र कि उन्हें रखा जाए या नहीं रखा जाए, या आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? आज की तारीख में ये सवाल जो है अप्रासंगिक है। ये काल्पनिक सवाल है। एक आखिरी सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं पार्टी के सभी हैं, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के एक सवाल उठा है कि वक्फ की बिल्डिंग जो है वो पूरे बिहार में बनाए जाने वाली, जिसका विरोध कैबिनेट के ही कई मंत्री कर रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो हिंदुओं के लिए भी कुछ करना चाहिए, धार्मिक संस्थाएं बनानी चाहिए और सरकार को देखना चाहिए। सरकार के जो कामकाज हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए हम सब सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। सरकार ने क्या निर्णय लिया है, सरकार क्या काम कर रही है, ये बेहतर सरकार के लोग ही बता सकते हैं। हम उसके लिए, हमसे पार्टी का संगठन का विस्तार, नागालैंड में आपने पूछा कैसे विस्तार कर रहे हैं, हमने विस्तार से आपको बताया। आप हमसे और राज्यों में पूछिएगा, हमको झारखंड के बारे में पूछिए, हम आपको बता सकते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी जो है वो पार्टी के विस्तार की है। पार्टी के विस्तार के सवाल पर जो भी हमसे सवाल आप पूछेंगे, हम उस पर बेहतर जवाब आपको देंगे। आप गठबंधन में हैं, केंद्र में मंत्री बनेंगे? ठीक, गठबंधन में है, केंद्र में मंत्री बनने का भी सवाल कहाँ है? अभी कहाँ सवाल है? ये तो अभी ये तो टोटल हाइपोथेटिकल सवाल है अभी। आरसीपी सिंह तो ये उनका निर्णय था। उसके पहले 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका क्या निर्णय है? तो ये तो जब समय आएगा, जब परिस्थिति आएगी तो उस समय निर्णय लिया जाएगा। परिस्थिति आ रही है क्योंकि देख रहे हैं कि इन दिनों प्रधानमंत्री आपसे काफ़ी करीब और आपको खोज रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के दरमियान में कि ललन जी कहाँ हैं, बगल में बिठाए आपको। तो आज अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और आपको अगर खोज लेंगे तो इसका मतलब है कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं। सारे सवालों में कुछ ऐसे सवाल है जिसे हंसकर टाल रहे हैं, लेकिन सब कोई जानता है कि बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति में क्या हो रहा है। इशारों में ही सही बहुत कुछ बातें हो रही हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।